जो है वो पूरी की जानी है और साथ ही साथ 2 लेयर में जो ताले हैं वो प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोले जाएंगे और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और फिर स्ट्रांग रूम से जो लाने हैं यहाँ पे ईवीएम टेबल पे अलग अलग विधानसभा के लिए जो अलग अलग रूम बने हुए काउंटिंग्स को लेकर वहाँ तक की रिकॉर्डिंग पूरे रास्ते की होनी है और उसके बाद वो ईवीएम जो है जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं दलों के या उम्मीदवार के उनकी उपस्थिति में वहाँ पे खोले जाएंगे, टेबल होंगे और फिर काउंटिंग जो है 8:30 बजे से ईवीएम का होगा, उससे पहले पोस्टल बैलेट का होगा। तो इस तरीके से तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। इसकी एक एक्सरसाइज पहले कर ली गई है कि कहीं कोई कुछ कमी त्रुटि हो तो उसे आज दुरुस्त किया जाए कि एन मौके पर कहीं कोई समस्या ना आ जाए। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो की गई है और साथ ही साथ अनुभवी लोग जिन्हें इसका तजुर्बा है उन्हें भी इस काम में लगाया गया है और तमाम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रशिक्षण पहले दिए गए हैं और सारे रूल रेगुलेशन जो काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शेड्यूल्ड है, उसके पालन के तहत यहाँ पे काउंटिंग अभी होगी और पोस्टल बैलेट जो है वो अभी 8 बजे से वो काउंटिंग जो है वो होनी है। अभी थोड़ा वक्त है तो लिहाजा उनके जो कर्मी हैं वो भी अपने सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और ठीक है रजनीश जी बने रहिए। इस बीच हमारे साथ कामरान भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लेते हैं। कामरान, अब बस 1 घंटे का समय बचा हुआ है जब वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी, कितनी हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मतगणना कक्ष है उसकी एक तस्वीर हम दिखाएंगे और उससे फिर इन जो गाड़ियों से जुड़ा जो मामला है वो हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी सख्त क्यों कर दी गई है। ये कमरा जो है, ये कक्ष जो है वो पोस्टल बैलेट मतगणना कक्ष है, यानी जो पोस्टल बैलेट जो हैं वो यहीं पर पहुँचेंगे और यहाँ पर उसकी गिनती शुरू की जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच जो पोस्टल बैलेट हैं उसे जो है वो लाया जा चुका है और साफ तौर पर अब पोस्टल बैलेट की यहाँ पर गिनती होगी। लेकिन गिनती से पहले पोस्टल बैलेट को कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम जो जिला बल के जवान हैं उनकी सुरक्षा, CISF और जो जितने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो लोग हैं उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट को यहाँ लाया जा चुका है और पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी। तो पूरी तैयारी है मतगणना को लेकर। बस थोड़ी देर में 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद जो EVM है, जो कंट्रोल यूनिट है, उसकी गिनती साफ तौर पर शुरू हो जाएगी। हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट को मतगणना केंद्र में लाया जा चुका है और यही वो पेटियां हैं जहां पोस्टल बैलेट हैं, क्योंकि इस बार निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नई व्यवस्था की गई थी कि जो भी संबंधित लोग हैं अगर वो मतदान के दौरान अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे तो उनका जो मत है वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए पहले ही ले लिया जाए और पोस्टल बैलेट के ज़रिए ही तमाम लोगों के, कई ऐसे लोगों के जो प्रिस्क्राइब लोग हैं उनके मतदान जो है वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए ले लिए गए हैं। और सबसे पहले जिस चीज़ को लेकर मांग चल रही थी कि गिनती जो मतगणना होगी वो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की हो, तो इसीलिए पोस्टल बैलेट की मतगणना पहले ही की जानी है और पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए पोस्टल बैलेट को पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम लाया जा चुका है और कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम जो जवान हैं, झारखंड पुलिस के जवान हैं, BSF के जवान हैं, CISF के जवान हैं, तमाम जो लोग हैं उन्हें लगाया गया है यहाँ पर और विभिन्न सुरक्षा घेरे में जो पोस्टल बैलेट है उन्हें मतगणना केंद्र लाया जा चुका है और इसी कमरे में जहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है वो इसी कमरे में अभी पोस्टल बैलेट को उतारा जाएगा और फिर 8 बजे यहां पर गिनती शुरू हो जाएगी। साफ तौर पर मतगणना केंद्र में एक बार फिर जो है वो गहमा गहमी तेज़ हो गई और बज़ाब्ते क्योंकि जहां से ये पोस्टल बैलेट को लाया गया है उस जगह से यहाँ तक बज़ाब्ते निर्वाचन आयोग की तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार और एक 2 कैमरामैन ऐसे हैं जो स्पेसिफिक इसी के लिए लगाया गया है कि जहां से पोस्टल बैलेट को निकाल कर यहाँ मतगणना केंद्र में लाया जाएगा तो किसी भी तरीके से कोई अनियमितता ना हो, कोई सवालों के घेरे पे कुछ चीज़ ना आ सके, इसीलिए पूरी चीज़ की बज़ाब्ते यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। और अगर देखा जाए तो बिहार के मुकाबले झारखंड की सीटें जो है, बिहार के मुकाबले झारखंड की कम सीटें हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कितने देर तक पूरा ये काउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो सब खत्म हो पाएगा आज?
बिल्कुल, देखिए, जहां तक काउंटिंग के प्रोसीजर की बात करें तो अभी सबसे पहले मतगणना कक्ष में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद, क्योंकि झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और अगर बात करें रांची लोकसभा सीटों की तो रांची लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा आते हैं और उन 5 विधानसभा वार एक एक ऐसे कक्ष बनाए गए हैं जहां पर जो है वो लगातार गिनती की जाएगी और हर टेबल के लिए, क्योंकि अगर कांकेर, रांची, खिजरी, हटिया, ईचागढ़ और सिल्ली ऐसे 6 विधानसभा हैं जिसको विधानसभा वार यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है और हर विधानसभा वार एक एक कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पर गिनती होगी। कांके में जो है वो 29 टेबल लगाए गए हैं, यहाँ पर 29 टेबल लगाए गए हैं और 17 राउंड की काउंटिंग होगी। मतलब एक टेबल में जितने भी 29 टेबल हैं, तमाम 29 टेबल में पहले राउंड की गिनती जब होगी तो वैसी प्रक्रिया 17 बार दोहराई जाएगी। उसके साथ ही रांची में 24 टेबल हैं, 18 राउंड की काउंटिंग होगी। खिजरी में 24 टेबल हैं, 18 राउंड की काउंटिंग यहाँ भी होगी। हटिया के लिए 26 टेबल लगाए गए हैं और 20 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होगी। साथ ही साथ ईचागढ़ में 20 और सिल्ली में 16 टेबल लगाए गए हैं और 17 राउंड और 18 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। तो तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। मतदान कर्मियों के लगभग पहुंचने का जो सिलसिला है वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो मतगणना कर्मी हैं वो लगभग मतगणना केंद्र में पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद यानी 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। हालांकि ईवीएम जो है उन्हें तो यहाँ पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है जिसकी निगरानी रखी जा रही थी लगातार, लेकिन पोस्टल बैलेट जो है, पोस्टल बैलेट को किसी और जगह पर रखा गया था और पोस्टल बैलेट को लेकर प्रशासन की टीम, बीएसएफ की टीम जो है, सुरक्षा बल जो है वो मतदान केंद्र पहुँच चुके हैं, मतगणना केंद्र पहुँच चुके हैं, काउंटिंग सेंटर पहुँच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर के बाद मतगणना कक्ष में यानी पोस्टल बैलेट के मतगणना कक्ष में पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो तमाम तैयारियां पूरी हैं। इंतज़ार 8 बजे का है, बस कि 8 बजे क्योंकि निर्धारित जो वक्त होता है उसी वक्त के आधार पर यहाँ पर गिनती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर कई ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं उनके भी आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। जयराम महतो का हमने भी नाम सुना होगा, जो कैंडिडेट हैं यहाँ से, गिरिडीह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी ही पार्टी से देवेंद्र नाथ महतो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानकारी ले लेते हैं, कितनी उम्मीद है चुनाव को लेकर, कितना आप लोगों को सपोर्ट मिला यहाँ पर? जिस प्रकार जेल जाने से पहले जब हम गांव-गांव को भ्रमण किए, उस समय चाची, दादी, माँ के आंचरा से जो मुझे एक मुट्ठा चावल, 1 रुपया 2 रुपया आर्थिक सहयोग और तन मन धन समर्पित भावना से जो यहाँ हमारे आंदोलनकारी साथियों, क्रांतिकारी साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो समर्थन किया है, इससे मुझे विश्वास है कि हम लोग का पक्ष में परिणाम आएगा और परिणाम जो भी आएगा वो सम्मान करेंगे, स्वीकार करेंगे और मेरा जितना वोट आएगा जिस विधानसभा में, हम उस विधानसभा में एक पेड़ लगाने का काम करेंगे, एक एक पेड़ जितना वोट आएगा। और जो आने वाला दिनों में अभी जो गर्मी बढ़ रहा है, जो प्रकृति का बैलेंस करने के लिए भी हम पहल करेंगे। तो बिल्कुल ये थे प्रत्याशी, इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जितना भी इन्हें प्यार मिला होगा ईवीएम में, जितने भी वोटर्स इनके पक्ष में जिन्होंने वोट किया होगा, उतने ही वोटों की गिनती के साथ ये रांची में उतना पेड़ लगाएंगे। तो कुल अगर बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में, जो रांची लोकसभा सीट में 28 कैंडिडेट हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन को छोड़कर, और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने जीत का दावा, अपने बेहतर परफॉर्मेंस का दावा लगातार करते नजर आ रहे हैं। बस इंतज़ार 8 बजे का है, जब 8 बजे मतगणना एक बार शुरू हो जाएगी और मतगणना शुरू होने से पहले जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा चुकी है और लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है उन्हें बगैर कार्ड के, बगैर एंट्री पासेस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मतगणना को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है और 8 बजे पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ बिल्कुल कामरान, तो तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रजनीश का रुख करना चाहेंगे। रजनीश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश,